भी आज एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को खोटा सिक्का बना दिया। आप समझिए, अब जो है नेहरू जो है गांधी परिवार के लिए एक दुखती नस की तरह हैं, जिसे नरेंद्र मोदी समझ गए हैं। और हर बार लोकसभा का सत्र जब भी चलता है और खासकर शुरुआत में वो इस नस को दबाते हैं। कांग्रेस तिलमिलाती है, गांधी परिवार तिलमिलाता है, और आज भी वही हुआ। आज भी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की इस दुखती रग को, जिसे नेहरू कहते हैं, उसे आज कसकर दबा दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो जो भाषण हुआ, उसमें वो इस बात में मेरे ख्याल से सफल रहे कि गांधी परिवार को, कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त साबित करने में आज जो है नरेंद्र मोदी काफ़ी हद तक सफल हुए। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात कही, और जैसा कि पिछले कई सालों से हो रहा है, आज भी वही हुआ। आज एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक तरह से खोटा सिक्का बना दिया। खोटा सिक्का आपको मालूम होगा कि कुछ दिन तक तो वो चल जाता है, और इस मामले में तो राहुल गांधी लकी हैं कि वो पिछले जो है 2004 से लेकर अब तक जो हैं चल रहे हैं। लेकिन वो बस चल रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, उससे लगता है कि अभी जितने भी साल बचे हैं इस सरकार के, उसमें जो है राहुल गांधी जो है का चलना मुश्किल होगा। खोटा सिक्का बनाने में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण ने आज कोई कसर नहीं रखी। और ये सारी बातें हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। आज शाम को राहुल गांधी ने पहले जो है भाषण दिया, उसके बाद फिर उसके तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने उनका जवाब दिया, और नरेंद्र मोदी ने अपने लगभग पौने दो घंटे के भाषण में कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी। अक्सर मैंने दिन में भी आज एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज हो सकता है कि बोलें, और लोगों का इसका इंतजार है। मैंने ये बात भी कही थी कि पिछले कई सालों से ये देखा जा रहा है कि पहले राहुल गांधी बोलते हैं और बाद में फिर जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो राहुल गांधी को खोजे रास्ता नहीं मिलता। मतलब कि वो नरेंद्र मोदी जो है कांग्रेस को, राहुल गांधी को बुरी तरह एक्सपोज करते हैं, और इसमें जो है उनका सबसे ज़्यादा निशाना रहता है राहुल गांधी के पुरखों पर, नेहरू पर। तो आज भी वही हुआ। आज भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू पर चुन चुन कर आक्रमण किए। सिंधु जल समझौता जो है पाकिस्तान से हुआ था, उसे लेकर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई नई बातें बताई कि कैसे नेहरू ने जो है ये पाकिस्तान के साथ जल समझौता करने में भारत के हितों का ध्यान नहीं रखा, और सिंधु जल का जो है 80% हिस्सा जो ये तमाम सिस्टम है नदियों का, उसमें जो है भारत के हितों का ध्यान न रखकर पाकिस्तान के फेवर में जो है ये सिंधु जल समझौता किया। इसके अलावा भी और भी कई चीज़ें आज जो है नरेंद्र मोदी ने कही, लेकिन सबसे जो बड़ी बात कही, एक तो कि नेहरू पर आज फिर कसकर हमला किया, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब भी मैं नेहरू पे बात करता हूँ तो कांग्रेस के लोग बड़े टची हो जाते हैं, खासकर उनके परिवार के लोग, गांधी परिवार जो है, और उन्हें लगता है कि ये क्यों बार बार नेहरू पे आते हैं। लेकिन आप समझिए, अब जो है नेहरू जो है गांधी परिवार के लिए एक दुखती नस की तरह हैं, जिसे नरेंद्र मोदी समझ गए हैं। और हर बार लोकसभा का सत्र जब भी चलता है और खासकर शुरुआत में वो इस नस को दबाते हैं, जिससे कांग्रेस तिलमिलाता है, कांग्रेस तिलमिलाती है, गांधी परिवार तिलमिलाता है, और आज भी वही हुआ। आज भी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की इस दुखती रग को, जिसे नेहरू कहते हैं, उसे आज कसकर दबा दिया। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस में जो है अतीत में कांग्रेस की जो कारगुजारियाँ रही हैं पाकिस्तान को लेकर, उसका जिक्र किया, और उसमें एक तरह से ये साबित करने की कोशिश की कि नेहरू के ज़माने से लेकर अब तक कैसे कांग्रेस जो है पाकिस्तान परस्त रही है। एक नहीं, अनेक ऐसे उदाहरण गिनाए जिससे भारत को नुकसान हुआ, और ऐसे मौके मोदी ने बताया कि कैसे जो है गांधी परिवार जो है कांग्रेस पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ी दिखी है। और इस बार ये सबसे ज़्यादा हुआ। एक तरह से गांधी परिवार को, कांग्रेस को पाकिस्तान परस्त साबित करने में
आज जो है नरेंद्र मोदी काफ़ी हद तक सफल हुए। और वो जब भी अब आए उन्होंने ऐसे भाषण दिए, इतनी बातें कही कांग्रेस के खिलाफ, उसे पाकिस्तान से जोड़कर, कि अब जब भी कांग्रेस, खासकर गांधी परिवार, राहुल गांधी कोई भी बात कहेंगे विदेश नीति को लेकर, भारत की सुरक्षा को लेकर, यहाँ की सेनाओं के सामर्थ्य को लेकर, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आएगा कि ये पाकिस्तान को स्टैंड ले रहे हैं। क्योंकि आज का जो हमला हुआ है वो बहुत तगड़ा हुआ है राहुल गांधी पर। उन्हें पाकिस्तान से इतनी बातें कही हैं नरेंद्र मोदी ने, खासकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, और पिछला जो भी जिक्र किया है, सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट जो है, उसके पहले नेहरू की जो कारगुजारियाँ रहीं, कारगुजारियाँ ही वो होंगी अब कही जाएंगी, जिसका नुकसान भारत को अब तक हुआ रहा है। तो उसमें सब में एक बात यही साबित करने की कोशिश हुई कि कैसे नेहरू की नीतियों ने और उसके बाद कांग्रेस की नीतियों ने इस देश को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया। कैसे पीओके, आप कह रहे हैं कि भाई आप पीओके क्यों नहीं लेते, लेकिन ये वही कांग्रेस है जिसकी वजह से पीओके पाकिस्तान के पास गया। और इतने साल थे पाकिस्तान कांग्रेस को पीओके वापस लेने का, 71 में भी, उसके पहले भी, तो कांग्रेस ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि पीओके वापस आ जाए। और एक नहीं अनेक दर्जनों ऐसी बातें गिनाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। अगर आप उनका भाषण सुने तो ये मेरे ख्याल से हाल के दिनों में, बल्कि हाल के सालों में, आज पहली बार जो है नरेंद्र मोदी का इस तरह का एक तरह से घेरा था कांग्रेस परिवार पर, जिसमें वो उन्हें पाकिस्तान परस्त एक तरह से साबित कर रहे थे। वो चुन चुन कर उन्हें जोड़ रहे थे पाकिस्तान को लेकर, कि पाकिस्तान के लिए इस परिवार ने काम किया, कांग्रेस ने काम किया। तो एक तरह से उसमें उन्हें बहुत हद तक सफलता मिली है। जिस तरह से उन्होंने आक्रमण किए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राहुल गांधी को, कांग्रेस परिवार को पाकिस्तान परस्त साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने नेहरू से शुरू किया, फिर बाद में वो इंदिरा गांधी पर आए, इसके बाद जो है राजीव गांधी का भी एक आध बार जिक्र हुआ, फिर सोनिया गांधी जो राहुल गांधी की मां है उनका जिक्र हुआ, ये बाटला हाउस का जिक्र हुआ कि कैसे आतंकवादी के मरने पर जो है सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे। और दूसरा जो है एक हद तक, और आज वो गए प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए, उस पर जो है एक तरह से उन्होंने छिछोरेपन की बात कह दी कि कांग्रेस के लोग छिछोरे हैं, छिछोरापन दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक बात और भी कही जो उन्होंने इशारा किया कि भाई जो शशि थरूर हैं और मनीष तिवारी जो सांसद हैं दोनों, और ये दोनों डेलीगेशन में गए थे विदेश में, और उन्होंने भारत का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा था। लेकिन इन दोनों नेताओं को, इन दोनों सांसदों को संसद में बोलने की इजाज़त जो है कांग्रेस ने नहीं दी। और वो इसलिए कि शशि थरूर जब बोलने आएंगे तो वो भारत की बात करेंगे, जो कि कांग्रेस को पसंद नहीं है। और मनीष तिवारी ने भी इस पर अपना जो है असंतोष जताया है। तो ये भी बात हुई कि कैसे कांग्रेस जो है भारत विरोध में खड़ा होती है, और इसके नेता भी अगर कोई भारत के पक्ष में बोलना चाहें तो कांग्रेस उन्हें बोलने से रोक देती है। तो पूरे उनके भाषण का लबोलुआब था कि भाई ये जो कांग्रेस परिवार है ये आज़ादी के पहले से लेकर अब तक जो है पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी दिखी है। और ये अब जो है राहुल गांधी जो है पाकिस्तान का जो है एजेंडा चलाते हैं भारत में। तो इस बार इस पर जो है बड़ा बड़ा एक तरह से लिंक करने की कोशिश की है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राहुल गांधी को। अब आने वाले दिनों में जब जब भी राहुल गांधी कुछ कहेंगे तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के मन में ये शक पैदा होगा कि कहीं ये पाकिस्तान के फेवर में तो कोई बात जो है नहीं कर रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने आज के भाषण में चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ का जिक्र किया था कि कैसे जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तो पाकिस्तान जो है चीन जो है पाकिस्तान को सारी खबरें मुहैया करा रहा था, सैटेलाइट तस्वीरें दे रहा था। और वो एक तरह से वो समझा रहे थे, मतलब भाषण दे रहे थे राहुल गांधी, कि चीन और पाकिस्तान जो है बिल्कुल आपस में जो है इतना मिला हुआ है कि दोनों एक तरह से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर हमले में चीन की जानकारी है जो उसे चीन बता रहा है। तो इसमें वो इस बात को दरअसल ये साबित करना चाह रहे थे कि वो एक कोई नई बात कह रहे हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ हैं। और पाकिस्तान को जो सपोर्ट मिलता है इस ऑपरेशन में भी जो है, उसे जितनी जानकारियाँ मिली वो चीन ही उसे मुहैया करा रहे थे।
तो राहुल गांधी को हर बार अपने भाषण में जब भी लोकसभा का सत्र शुरू होता है तो उन्हें लगता है कि वो कोई नई बात कह रहे हैं और एक ऐसी चीज़ वो खोज कर लाए हैं जिसे दुनिया नहीं जानती है, और उन्हें ये हमेशा ये महसूस होता है कि अपनी बात से जो है वो दुनिया को कोई नई बात बताएंगे और इसके बाद जो है बीजेपी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं एक्सपोज हो जाएंगे, बिल्कुल धराशायी हो जाएंगे। आज भी वही हुआ। आज उनके भाषण में ज़्यादा जोश था, राहुल गांधी के भाषण में। इसी बात पर वो बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान और चीन जो है मिलकर काम कर रहा है, काम किया ऑपरेशन सिंदूर में। और फिर उन्होंने ये कहने की भी कोशिश की कि भाई ट्रंप जो है, ट्रंप से डर कर जो है मोदी ने जो है ये सीज फायर किया। एक तरह से एक तरफ पाकिस्तान और चीन की बात उन्होंने की और फिर अमेरिका की बात कर मोदी को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की। तो उन्हें लग रहा था कि वो कोई बहुत ऐसी बात कह रहे हैं जिसे दुनिया नहीं जानती है। इसके जवाब में फिर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोलना शुरू किया तो फिर वो पहले नेहरू पर आए, फिर इंदिरा गांधी पर आए, फिर तमाम राजीव गांधी पर आए, उसके बाद फिर सोनिया गांधी पर आए और फिर आज जो है आज राहुल गांधी पर आए। और फिर उन्होंने राहुल गांधी को कैसे एक्सपोज करना शुरू किया कि कैसे जो है डोकलाम के समय भी जो है राहुल गांधी जो है चीन के एम्बेसी में जो है छिप छिप कर मिल रहे थे। कैसे कांग्रेस ने सवाल उठाए थे सर्जिकल स्ट्राइक पे, बालाकोट पे, और जब ये उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बात की। तो फिलहाल तो जो है ऑपरेशन सिंदूर पर दरअसल लोगों को यही इंतज़ार था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस पर क्या कहते हैं। तो पीएम मोदी ने आज अपनी बात कह दी। अब लोकसभा और संसद का जो पूरा सत्र है अब आगे जो है आराम से चलेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि हर बार यही होता है। राहुल गांधी पहले अपने तेवर दिखाते हैं, फिर जब नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं तो उसके बाद फिर वो सारा उबाल जो है शांत हो जाता है। तो इस बार भी वही हुआ। अब संसद जो है आराम से चल सकेगी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।